मैं तो कहता हूँ उम्मीद रखो। मैं पता नहीं क्यों रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को। मैं तो चाहता हूँ कि आप बिल्कुल होप रखो सर, बिंदास होप रखिए, सब कुछ आप जैसा जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही होगा। लेकिन आज होगा ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि अब जो ये सब कुछ सच चुका है, सब कुछ हो चुका है, तो अब मेरे ख्याल में इतना भी दिन नहीं है, इतना भी समय नहीं है कि अब हम उसको हाँ, ये बात अलग है कि घर के करीब जब गाड़ी आती है तो हमारा एक्साइटमेंट और बढ़ जाता है और हम लोग थोड़ा सा पेशेंस खो देते हैं उसमें कि यार ये खड़ी क्यों हो गई आउटर पे, यार ऐसा क्यों हो गया यार, या स्लो क्यों चल रही है। ऐसी बहुत सारी बातें होती है जो एक मानसिक एक स्वस्थ मानसिकता का एक परिचायक भी होती है। जब हम किसी चीज के लिए ईगर होते हैं, किसी चीज के लिए जब हम उद्वेलित होते हैं, या किसी चीज की महत्वाकांक्षा को परे जाने की सोचते हैं, तो ये मानसिक स्थिरता की निशानी भी है और अच्छे मानसिक मतलब आप अच्छे दिमाग के स्वामी हैं। तो ये सब अगर आप कर रहे हैं, उत्साह में आ रहे हैं, अगर आप उम्मीद रख रहे हैं, अगर आप बहुत बड़ी बड़ी पिक्चर्स अपने मन में बना के रखे हुए हैं, तो आप अच्छे स्वास्थ्य के, अच्छे मस्तिष्क के मालिक हैं। मैं आप सब लोग को बधाई देता हूँ। सो मेरे ख्याल में मैं जिसको मैं मौका देना चाहता हूँ, दिनेश कोटेन जी को। प्लीज वेलकम दिनेश सर, आप मेरे साथ बात करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद मौका देने के लिए मुझे और सभी पैनलिस्ट को, सभी ब्रांड एम्बेसडर्स को। मुझे पता है आज जो हम लेवल पे जा रहे हैं ऊपर, और वो इमोशन जो टच है मेरे लिए तो बहुत ज्यादा इमोशनल है, क्योंकि जब ये जर्नी शुरू किया था तो बहुत सारे लोग थे कि ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि बॉस लॉन्च की तो छोड़ो, ये कंपनी भाग जाएगी और ये ऐसा होगा। बहुत सारा स्टोरीज है। जब ये शुरू होती है तो जब इमोशन साथ में होता है तो मैं ये महसूस करता हूँ कि कितने लाखों फाउंडर्स है, हर एक का कुछ ना कुछ स्टोरी है, हर एक का कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज है, हर एक का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस है। और ये सारे फेस करके सभी लोग, मतलब आज का तारीख जो डेट आया था वो पहले भी अपने को सुनाई दिया था, गए साल भी कि बॉस नहीं ऐसा होगा, दिसंबर में होगा, या उससे पहले डेट कुछ मिला है, आगे पीछे हुआ है। लेकिन एक चीज आपको मानना पड़ेगा और जानना भी पड़ेगा कि जब हमने जब भी सोचा था कि इसका लॉन्च होना चाहिए और अभी लॉन्च, और एश सर बता रहे हैं कि द डिफरेंस इज वेरी बिग एंड ह्यूज जो आपको दिख रहा है आज। जैसा केडी सर ने बताया कि फुटबॉल वो पहली बार इतना इंटरेस्ट लिए और पहली बार देख रहे हैं, और उनको ये भी कंसर्न नहीं है कि कौन जीता कौन हारा। इतना तो पता है कि वो बोले कि इतने लाख फाउंडर जीत गए, वो बहुत सही बात बोले। मुझे तो एज द टोटल कंपनी इकोसिस्टम जो ट्रिपल पावर है उसमें से जो दो पावर है वो दोनों पावर जीत गया है, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज टेक ऑफ इतना जबरदस्त वे से किया है। मतलब आई कांट बिलीव दिस, बट मुझे आज फाउंडर का इमोशन जानने के लिए बहुत मुझे ऐसा अंदर से लग रहा है कि अगर मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है तो हर एक फाउंडर जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, जिन्होंने टाइम डाला, जिन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए, जिन्होंने मेहनत किया, सबको थैंक यू मैं मेरे तहे दिल से बोलना चाहता हूं। बिकॉज एवरी स्मॉल स्टेप, जितने भी सारे लोग ने स्टेप्स लिए वो बहुत जबरदस्त वे में हम लोग इधर आए। अभी देखो एक टीम है, एक टीम सिकंदर है, बाकी आप समझ जाओ जो भी है वो सिकंदर नहीं है, क्या है आप समझ लो। लेकिन ये सिकंदर लोग को इतना जबरदस्त एक मौका मिला है। वी आर ऑन दिस साइड ऑफ द फेंस। ये याद रखिएगा कि अभी जितने भी लोग आएंगे, मतलब दुनिया में जितने भी लोग आएंगे, जितने 30 मार के लोग आएंगे, जितने भी पावरफुल लोग भी आएंगे, वो सारे के सारे ओनली द गेटवे इज थ्रू द फाउंडर्स। सो ये जो खुशी है और ये जो हमने जितने जितने अपने मेहनत किया तो ठीक है, तकलीफ जो दे ले और हम लोग जो ये पोजीशन पे लाए और लास्ट में फाउंडर्स को ब्रांड एम्बेसडर करके वो जो पदवी दिया है वो इतना फक्र से भरता है हमको, और लोग हमको जानेंगे मेरे ख्याल से आगे चल के। मुझे नहीं पता कि हम लोग जब अपना विजिटिंग कार्ड्स बनाएंगे तो ऑन पैसिव लिखेंगे। इमेजिन करो आपने ब्रांड एम्बेसडर लिख दिया है तो आप एक एम्प्लॉय भी नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट सेलिब्रिटी होता है सीधा एक कार्ड से। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा, करीबन 14 लाख लोग जो है ये एकदम कम है। दिस इज नॉट कितना 1% से भी कम लोग है और ये ज्यादा कभी नहीं होने वाले। तो सामने जितने भी भर दे, जितने भी मिलियंस ऑफ पीपल आर कमिंग, दे विल कम थ्रू अस, बट वी विल हैव अ डिफरेंट पोजीशन। ये सोचो एज सर का विजन, उनका जो डन डील वाला बात बोला था, इन इट टू विन इट वाला बात बोला था, और जितने भी सारे लोग हैं, जितने भी है, ये जो ब्रांड एम्बेसडर्स है उसका, जैसा डिलन सर बोलते हैं कि आपको मालूम नहीं पड़ रहा है आप क्या हो, ये एग्जैक्टली डिलन सर का बहुत राइट स्टेटमेंट था कि आपको खुद को नहीं मालूम कि आप क्या हो। तो वो फीलिंग लेने का, और आज का दिन का, बाप रे दिस इज टू मच। मतलब हमारा लॉन्च हो रहा है, डेफिनेटली आपको लॉन्च का दिन आज ही नहीं दिखेगा कि आज ही सब कुछ हो रहा है, लेकिन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, मतलब उसको शेड्यूल डेट भी दिया है, उसका मतलब आप
कहां पर है, अगले महीने क्या होगा, आपका क्रिसमस कैसा होगा, आप वैलेंटाइन डे कैसे मनाएंगे, बाकी सारे डेज जो भी है जिसका बर्थडे आता है बीच में, इट विल बी डेफिनेटली डिफरेंट. वी आर इन इट टू विन इट एंड वी आर ऑलरेडी इन इनसाइड, सो वी हैव वन इट. ये आपको फीलिंग अभी अंदर लेना है. ओके, जैसा केडी सर ने एक बहुत पॉइंट अच्छा नोट किया कि जैसा चालू होता है, कोई भी मशीन स्टार्ट होता है तो थोड़ा सा उसको ब्रेकअप गियर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है. तो तुम लोग ब्रांड एम्बेसडर है, यू आर टॉकिंग अबाउट द कंपनी एंड यू आर विद द कंपनी. तो एक प्लीज बात याद रखिएगा, इवन आफ्टर स्टार्ट कुछ स्लो फास्ट होता है तो ये पूरे सिस्टम में वो चीज है, वो हमको टपाटप कौन क्लियर करके देगा. हमको क्लियरली एज सर ने बताया था कि एनीथिंग विच हैपेंस वी हैव दैट power or we have that people that they will it will be corrected. So ये बात जो केडी सर ने कवर किया है, ये मुझे भी लगता है कि प्लीज आप लोग साथ में रहो. और ये बात बोलना अरे इतना स्लो है इतना फास्ट है, प्लीज वैसे मत बोलना, क्योंकि आपका कंपनी है, आप खुद ब्रांड एम्बेसडर हो, आपको जो पदवी दिया है उसका वो लेवल पर रिस्पेक्ट करो. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी. और मैं बहुत खुश हूँ, दिल से बोलता हूँ थैंक यू ऑल फाउंडर्स, लव यू ऑल एंड वी आर एंटरिंग अ डिफरेंट जोन ऑल टुगेदर. मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे जब भी कोई संगठन होता है जहां हम ग्रुप एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही शांत होते हैं, सौम्य होते हैं, सभ्य होते हैं, कुछ बोलते नहीं है, बहुत कम बोलते हैं, लेकिन उनको जो भी जिम्मेदारियां दे दी जाए उनको बहुत सक्सेसफुली शिद्दत के साथ करते हैं. और ऐसा ही नाम है परवेज कौशल का. तो मैं चाहूंगा परवेज कौशल जी प्लीज वेलकम, अपनी शेयरिंग यहाँ पर रखें. Thank you so much, KD Shukla sir. First of all, good morning, good afternoon, good evening to all the founder fans all over the world, and welcome Engineer Mike in the session. First of all, good morning, good afternoon, good evening to all the founder fans all over the world, and welcome Engineer Mike in the session. And first, thanks to all the panelists over here. Congratulations to everyone. Today is the day we all are waiting so excitedly. Since we have joined the OnPassive, which is the life-changing concept shared by Mr. Ash Mufare, sir, with all of us. So this is a great opportunity, and OnPassive is going to deliver everything to all of us. We cannot imagine the things which we are going to receive from here. So what we have to do, we have to completely dedicate ourselves towards the system, towards the mission and vision of Mr. Ash Mufare sir. We all are equal and we all are equally work for humanity, and we will grow together and we will equally raise the bar of humanity together in all over the world. So मैं अब अपनी शेयरिंग थोड़ा हिंदी में भी हमारे जितने भी हमारे प्राउड फाउंडर हैं भारत के, उनके समक्ष रखना चाहता हूँ. तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. आज वो खुशियों भरा दिन है जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और आज ये सेलिब्रेशन का डे है. तो जैसा कि अभी योगिनी बोहर मैम ने काफी अच्छी बात हमारे साथ शेयर की कि जब एक छोटा सा बेबी बॉर्न होता है तो जिस एक दर्द और पीड़ा से एक माँ गुजरती है, तो जो एक बेबी बॉर्न होने पे जो खुशी होती है तो वो उस पीड़ा को जो वो बिल्कुल जो वो ओवरकम कर देती है. तो हमारी इस OnPassive की जर्नी में आज तक हमारे बीच जितने भी हमें मुश्किलें आई हैं, जिन परिस्थितियों का हमने सामना किया है, आज हम जब पब्लिकली पूरे वर्ल्ड में लॉन्च हो रहे हैं, तो वो जितना भी हमने स्ट्रगल किया है, जिसकी भी जो जर्नी रही है, वो बहुत पीछे छूट गई है. और जो आज खुशी है और जो हम फील कर रहे हैं उसको हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं. और ये तो बस एक शुरुआत है. आने वाला समय जो है वो बहुत ही खुशियों भरा होगा और उसमें हमारे सामने और पता नहीं कौन कौन से सरप्राइजेस आने वाले हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. और जैसा कि मिस्टर एश मुफारे सर हमेशा कहते हैं अपने वेबिनार्स में कि वी हैव स्टार्टेड अवर जर्नी फ्रॉम द वेरी टॉप विच इज बुर्ज खलीफा इन दुबई. तो अगर हमारा बेस कैंप ही बुर्ज खलीफा है तो आने वाला समय जो है कि हम कहाँ पे ऊंची उड़ान भरने वाले हैं. तो हमें बस अपने आप को जो मॉरल वैल्यूज हैं, वर्क एथिक्स हैं, और जो एक सपना मिस्टर एश मुफारे सर ने बिना कोई सेल्फ मोटिव रखते हुए
हम सभी को एक अपॉर्चुनिटी दी है कि हम भी अपनी लाइफ में जो है वो इस अपॉर्चुनिटी को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखें और सभी के साथ निस्वार्थ भाव से आगे इसको शेयर करें। और जितना ज्यादा हम दूसरे लोगों को उनकी लाइफ में सक्सेसफुल बनाएंगे तो ऑलरेडी वी आर सक्सेसफुल। सो आवर सक्सेस डिपेंड्स अपॉन नॉट ओनली आवर सक्सेस बट इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द सक्सेस ऑफ ऑल द पर्सन्स जिनसे हम लाइफ में मिलते हैं और उनको लाइफ में सक्सेसफुल बनाते हैं। So thank you so much. I am in the learning phase. I am learning from all the leaders and learning is an ongoing process. और हमें जहां से भी जितना भी सीखने को मिलता है हमें